सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ध्रुवी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे। मैं डीपी सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में हम आपको बताएंगे आज कि कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर जो वर्ड है ये कैसे बना है। कंप्यूटर हमारा लैटिन वर्ड कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूट मीन्स होता है गणना करना, और कंप्यूटर मीन्स करना होता है गणना करने वाला यंत्र। तो जो हमारी हिस्ट्री है कंप्यूटर की वो टोटली डिपेंड है हमारा मैथमेटिकल से मतलब जो भी मशीन का हिस्ट्री में या प्रीवियस में जो भी आविष्कार किया गया है वो केवल मैथमेटिकल को लेकर आविष्कार किया गया है, जिसके बारे में हम आपको वन बाय वन बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है। सबसे पहला कंप्यूटर हम एबेकस को मानते हैं, जो चाइना में डेवलप हुआ था 16वीं सेंचुरी में। ये हमारा एबेकस जो है चाइना में डेवलप हुआ था 16वीं सेंचुरी में, और ये सबसे पहला सरल यंत्र था जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल तारों गोलाकार भौतिकों के द्वारा गणना की जाती थी। ये हमारा जोड़ने व घटाने के लिए वर्क किया जाता था। मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इसके बाद हमारा जो सेकेंड था नेपियर बोन जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था 1617 में। ये 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे जाते थे, जिससे हम एक पट्टी पे दहाई अंक दूसरी पट्टी पे इकाई अंकों को के पास आकर जाते थे। गणना का प्रयोग किए जाने वाली पद्धति को सबसे लोकप्रिय में हम इसका गणना करते थे। इससे हम देखिए इस नेपियर बोन में हम गुणा भी कर सकते थे, एडिशनल के साथ साथ हम गुणा भी करते थे। थर्ड हमारा है स्लाइडर रूल विलियम डॉटरेट ने 1622 में डेवलप किया था। इनमें दो विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती थी, जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे कर लघुगणक की क्रिया संपन्न होती थी। यह लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकता था। ठीक है, जो हमारा थर्ड आता है पास्कल लाइन का आविष्कार बेसिक पास्कल ने किया था 1642 में। ये हमारा 1642 में इसका आविष्कार हुआ था। जो हमारा पास्कल लाइन था ये प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, और ये मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। ये मशीन ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी, और इस संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस मशीन से संख्याओं को घटाने और जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट हमारा आया है लेबनीज कैलकुलेटर मशीन, जिसे गॉटफ्रीड विलियम वॉन लेबनीज ने आविष्कार किया था 1671 में इसका आविष्कार किया था। ये जो हमारा इस मशीन से लेबनीज ने रिफोनिक मशीन भी कहा जाता था। ये मशीन जोड़ घटाने के साथ साथ गुणा भाग करने में भी सक्षम थी, और कार व स्कूटर में जैक्वार्ड्स लूम जोसेफ जैक्वार्ड ने 1804 में हमारा इसका आविष्कार किया था। ये जो हमारा था जैक्वार्ड, ये प्रथम मैकेनिकल लूम था। इस प्रयोग का कपड़े पे बुनने के लिए किया जाता था। ये इसमें ही फर्स्ट टाइम जैक्वार्ड लूम ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था, और पंच कार्ड से वो कपड़े पे कपड़ा बुनाई करते थे। उसी पंच का कार्ड का आविष्कार ने आगे जाके उसी पंच कार्ड का यूज कंप्यूटर में किया जाता था। अब हम बात करते हैं डिफेंस इंजन, जो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था 1822 ईस्वी में। ये एक पूर्ण तरह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का एक मेन आविष्कार यहीं से स्टार्ट होता है, डिफरेंस इंजन से, जिसका आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। और चार्ल्स बैबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। बताया जाता है कि चार्ल्स बैबेज ही फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। उन्होंने ही डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था। जो हमारा डिफेंस इंजन है, इस मशीन का नाम विभाजित मतों से डिवाइडेड डिफरेंस की विधि से लिखा गया था। इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय
बीजगणित का भी कैलकुलेशन किया जाता था। जो हमारे चार्ल्स बेबेज थे, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बहुत सारे बीजगणितीय उन्होंने बहुत सारे फार्मूला बनाए, बहुत सारे बनाए, लेकिन उनको लगा कि ये हमारे फार्मूला को वर्क करने में लोग आसानी से नहीं कर पाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा मशीन बनाएं जिससे लोग आसानी से कैलकुलेशन कर लें। तो उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद ही चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिक इंजन 1837 में इन्होंने आविष्कार किया था। ये एक तरह से ये पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था। ये एक मैकेनिकल इंजन था। इस प्रयोग से सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। ठीक, कंप्यूटर के इतिहास में जो हमारा नेक्स्ट आता है टेबुलेशन मशीन, जिसका आविष्कार हरमन होलित ने 1800 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हमारा आता है टेबुलेशन मशीन, हरमन होलित ने 1880 में इसका आविष्कार किया था। इस संख्या को पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। इसका प्रयोग 1890 की जनगणना में किया गया था। इसका प्रयोग टेबुलेशन मशीन का भारत की या विश्व की जनगणना करने के समय में हमने इसका प्रयोग किया गया था, टेबुलेशन मशीन का। नेक्स्ट आता है मार्क वन का आविष्कार हार्वर्ड एल्केन ने 1937 ईस्वी में किया था। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे छोटे गियर्स, काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। इसका प्रयोग गणना करने में किया जाता था। नेक्स्ट हमारा आता है ENIAC आता है। इसका आविष्कार JP एकर्ड एंड JW मोचली ने किया था 1946 ईस्वी में। ये जो हमारा ENIAC है, ये 20 एक्यूमुलेटर का एक संयोजन है। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया जाता था। नेक्स्ट हमारा आता है एडसैक जो है मॉरिसी विलिक्स 1949 में इसका आविष्कार किए थे। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। ये वर्गों और पहाड़ों की गणना कर सकता था। नेक्स्ट हमारा आता है एडवैक जॉन वान न्यूमैन ने इसका आविष्कार किया था। 1950 में इसका आविष्कार किया था। ये हमारा जॉन वान न्यूमैन ने 1950 में इस कंप्यूटर में लगभग 6000 वैक्यूम ट्यूब और 12000 डायोड थे। ये गणना करने का काम करता था। लास्ट में हमारा आता है यूनिवैक जो हमारा है जे स्प्रेसर एक्ट और जॉन W मोचली ने 1951 में इसका आविष्कार किया था। ये सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। इसका प्रयोग वाणिज्य कार्य के लिए किया जाता था। अब मैं आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर इतिहास का जो मेन पर्पस था, कंप्यूटर बनाने का जो मेन पर्पस था, टोटली था मैथ के कैलकुलेशन को सॉल्व करना। बट आज के समय में आप देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर का हर जगह यूज है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज नहीं है। सबसे बड़ा यूज हमारा इंटरनेट के क्षेत्र में है, जिससे हम आसानी से हर एक तरह का वर्क कर सकते हैं। किसी को मैसेज भेजना, किसी को कॉलिंग करना, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना। आज की डेट में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको कंप्यूटर के द्वारा न मिल सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पहली बार जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो वो कंप्यूटर इतने बड़े होते थे साइज में, कि वो एक रूम लगभग कई टनों के वजन के हमारे कंप्यूटर होते थे। हम एक साइड से इनपुट देते थे, फिर हम दूसरे साइड जाते थे, वहां पे जाके वेट करते थे, तो हमें आउटपुट मिलता था।
तो लेकिन आज के डेट में एक बड़े रूम से कंप्यूटर आज हमारे डेस्क पे आ गया है, हमारे हाथ में आ गया है, जिससे हम आसानी से बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। प्लीज़ जितने लोग हमारे इस ध्रुवी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है कमेंट करें, शेयर करें। सभी को मैं डीपी सिंह सभी को नमस्कार करता हूँ। थैंक यू।